अपनी बहू के सपनों को बेरंग नहीं होने दूंगी। मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर त्रिवेणी खो सी गई। उसकी भूरी आंखों में आज भी वो दिन ताजा सा था। मैं जल्द लौटूंगा त्रिवेणी, मेरा इंतजार करना। माँ बाबा को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है तुम उनका खूब ख्याल रखोगी, शशांक ने कहा था। त्रिवेणी को लाल रंग से एक अलग ही लगाव था। लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल शादी का जोड़ा और वो लाल सिंदूर जो शशांक ने उसकी मांग में भरा था। त्रिवेणी की माँ नहीं थी, उसे शशांक की माँ सुषमा जी ने बेटी जैसा प्यार दिया था और शशांक के बाबा महेश्वर जी ने उसे कभी एहसास न होने दिया कि वो उनकी बहू है। बाबूजी, आप तो बढ़िया चाय बनाते हैं। सुबह की चाय त्रिवेणी अपने ससुर जी के हाथ का पीती थी। त्रिवेणी को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो ससुराल में थी। जब त्रिवेणी रात भर काम करती थी तो सुषमा जी उसे हाथों से खिला दिया करती थी। त्रिवेणी की आंखों में आंसू टिमटिमाते थे। माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप जैसी भी सास होती है। सुषमा जी प्यार से त्रिवेणी के सर पर हाथ फेरती थी और गर्म तेल से उसके सिर की मालिश करती थी। सुषमा जी गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी थी। उनकी सोच बहुत ही प्रेरणादायी थी। त्रिवेणी और शशांक का जब गठबंधन हुआ था तो उनके मन में कई सवाल थे। बिन माँ की बच्ची थी, उसे डर भी लगा था। उसके रिश्तेदारों ने कहा था, जाते ही अलग हो जाना, अध्यापिका है तेरी सास, पति और बेटे को उंगलियों पर नचाती होगी, संभल कर रहना। सहमी सी त्रिवेणी को पता ही नहीं था कि उसके बाबुल का वही दुलार उसे अपने ससुराल में मिलने वाला है। शशांक अपने वादे के मुताबिक लौटा जरूर, पर वह तिरंगे में लिपटा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी अपने देश को समर्पित कर दी थी। उस दिन एक माँ, एक बाप और एक पत्नी टूट गए थे, पर उन्हें गर्व भी था। शशांक शहीद हुआ था। माँ, बोल दो इन्हें उठने को। ऐसे भी कोई वादा पूरा करता है क्या? बात ही नहीं करूंगी इनसे जब तक ये नहीं उठते। शशांक, उठो, देखो बाबा रो रहे हैं। माँ की तकलीफ नहीं दिखती क्या? वो गठबंधन जन्मों का था ना। हर एक फेरे में एक वचन दिया था ना तुमने। उन्हें अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते तुम। त्रिवेणी टूट चुकी थी। त्रिवेणी की चूड़ियां टूट रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। उससे मांग में लाल रंग भरने का हक ले लिया गया था। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे और उसके सपने शशांक अपने साथ ले गया था। सारी विधियों के बाद सबने जब त्रिवेणी को सफेद रंग में देखना चाहा, सुषमा जी अड़ गई। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। वो चला गया, उस पर मेरा बस न था, पर मेरी बच्ची जिंदा है, उसकी जिंदगी पड़ी है। मैं उसे और उसके सपनों को बेरंग नहीं होने दूंगी। त्रिवेणी को सुषमा जी ने संभाला, उसे सपने देखने का हक दिया। ये तेरी जिंदगी है, इसकी डोर संभाल मेरी बच्ची। जिंदगी लंबी है, उठ और उड़, हम हैं तेरे साथ। 7 वर्ष बीत चुके थे। त्रिवेणी मंदिर की घंटियों को देख रही थी जब प्रशांत ने उसे आवाज लगाई, अरे त्रिवेणी, कहाँ खो जाती हो? माँ और बाबा आ गए हैं। त्रिवेणी दौड़कर सुषमा जी और महेश्वर जी के गले लग गई। कहाँ थे आप दोनों? कब से आपके संग जाने के लिए बेताब थी। अरे, हमारे अप्पू के लिए तोहफे ले रहे थे ना, देर तो हो ही जाती है। हमारा एक ही तो नवासा है। कैसी है लाडो, खुश है ना तू? सुषमा जी ने पूछा। सुषमा जी ने त्रिवेणी को पीएचडी करवाई और उसकी दोबारा शादी करवाई प्रशांत से। सुषमा जी ने त्रिवेणी के बाबा की अनुमति से उसका पुनर्विवाह करवाया था। मैं चाहता हूँ आप कन्यादान करें मेरी बच्ची का। आपने उसे पुनर्जीवन दिया, आपका उस पर ज्यादा हक है। त्रिवेणी के बाबा त्रिभुवन दास जी रो पड़े। सभी हैरान थे। सुषमा जी ने समाज को एक नया पैगाम दिया। जब त्रिवेणी और शशांक का गठबंधन हुआ था तो उसका उनके परिवार से भी गठबंधन हो गया था। मैं जब तुझे घर लाई थी, बेटी ही बनाकर लाई थी। आज मेरे शशांक की आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तेरे 2 मायके हैं। तेरे माँ बाबा यहाँ भी तेरा इंतजार करेंगे। विदाई के वक्त त्रिवेणी सुषमा जी के गले लगकर जिस तरह रोई थी, कोई कह नहीं सकेगा कि उसकी सास थी, माँ नहीं। एक गठबंधन के साथ वह उनके परिवार से जुड़ी थी और उसी गठबंधन ने उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए।
भगवान करे ये लाल रंग हमेशा तेरी मांग को सजाए रखे। महेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया। त्रिवेणी जब सुषमा जी और महेश्वर जी को अप्पू के साथ खेलता देख रही थी, तब प्रशांत ने उसके कानों में कहा, तुम भाग्यवती हो त्रिवेणी, जो तुम्हें इस दुनिया में ऐसे माँ और बाबा मिल गए। त्रिवेणी ने मुस्कुराहट से सहमति दिखाई। त्रिवेणी सुषमा जी के पास जाकर उनके कंधे पर सर रखकर खूब बातें करने लगी। उसके दो मायके थे, एक उसका घर और एक वो घर जिसने उसे नवजीवन देकर जीने के मायने सिखा दिए। गठबंधन दो परिवारों का भी होता है। रिश्ते जो जुड़ते हैं, हम अगर उन्हें इज्जत और प्यार दें तो वो कभी खत्म नहीं होते, बल्कि नए रिश्तों को जन्म दे देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।